आज की कहानी चतुर सुनार। एक राजा था। राजा बहुत ही बुद्धिमान था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि क्या कोई मुझसे चोरी कर सकता है। सभी मंत्रियों ने कहा, नहीं राजा, आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। तभी एक मंत्री ने कहा, राजा जी, कुछ सुनार होते हैं जो व्यक्तियों के सामने से ही सोना चुराते हैं। तो राजा ने कहा, यह नामुमकिन है। मेरे सामने कोई भी सुनार सोना नहीं चुरा सकता। उसने राज्य के सभी सुनारों को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार सभी सुनार राज्य में आए। सभी आपस में चिंतित थे कि राजा किस वजह से एक साथ हमें बुलाए हैं। तभी राजा दरबार में आए और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी देखरेख में भी सोने की चोरी कर सकते हैं। कुछ सोनार ने कहा, जी हाँ, हम 1/4 सोना निकाल सकते हैं। कुछ ने कहा कि हम आधा सोना चुरा सकते हैं। तभी राम नाम के एक सुनार ने कहा कि मैं पूरा सोना आपके सामने रहते हुए भी चुरा सकता हूँ। सभी लोग आश्चर्यजनक हुए कि राम, तुम यह नहीं कर सकते। पर उसने फिर से कहा, नहीं, मैं कर सकता हूँ। राजा ने आदेश दिया कि अगर ऐसा है तो तुम कर पाओगे तो तुम्हारा विवाह मैं अपनी बेटी के साथ करवाऊँगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूँगा। और कहा कि यह पूरा काम मेरी और पहरेदारों के निगरानी में होगा। साथ ही तुम्हें अलग से वस्त्र दिए जाएंगे, जिन्हें तुम यहाँ काम करते वक्त उन्हें ही पहनोगे और जाते वक्त अपने वस्त्र ही पहनकर जाओगे। राजा राम ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। राम ने दूसरे दिन से अपना काम आरंभ किया। राजा की देखरेख में एक शिवजी के सोने की मूर्ति उसे बनाने के लिए दी गई। धीरे धीरे मूर्ति का काम चलता रहा। वह दिन भर राजा के यहाँ शिवजी की सोने की मूर्ति बनाता और एक ध्यान देने वाली बात यह थी कि वह रात में शिवजी की पीतल की मूर्ति अपने घर पे बनाता था। यह क्रम चलता रहा। लगभग 1 हफ्ते बाद मूर्ति बनकर तैयार हुई और राम ने राजा से कहा, अब मुझे एक चमकाने के लिए ताज़ा दही चाहिए। शाम का वक्त था। इस टाइम ताज़ा दही मिलना मुश्किल था। पहरेदारों को आदेश दिया गया कि ताज़ा दही ढूंढ कर लाया जाए। पहरेदार बहुत परेशान हुए, पर उन्हें ताज़ा दही नहीं मिला। तभी अचानक से एक युवती ताज़ा दही मटके में बेच रही थी। राम ने सोने की मूर्ति उस मटके में डाली और निकाल कर उसे चमका दिया। फिर राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञों को बुलाया और मूर्ति की जांच करने को कहा और पूछा, नवनीत, कि इस मूर्ति में कितना सोना है। स्वर्ण विशेषज्ञ आश्चर्यजनक हुए कि राजा, इसमें तो एक भी सोना नहीं है। यह जानकर राजा भी बहुत हैरान हुआ कि पूरा काम मेरी देखरेख में हुआ है, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। उसे पहरेदार दरबार लेकर आए और राजा ने उस पूरे मटके को खरीद कर राम को दे दिया और युवती को पैसे देकर जाने को कहा। राजा ने राम से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया। उसने राजा से कहा कि आप सच जानकर मुझे सज़ा तो नहीं देंगे। राजा ने वादा किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। राम ने बताया कि दही बेचने वाली मेरी बहन थी।
मैंने उससे पीतल की मूर्ति निकाली और सोने की मूर्ति डाल दी। राजा की उसकी चतुराई से प्रसन्न हुए। उन्होंने वादा किया किए अनुसार अपनी बेटी का ब्याह उससे कर दिया और आधा राज्य को उसे सौंप दिया। शिक्षा। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान अपनी चालाकी से कोई भी कार्य कर सकता है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। राम राम।